हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बेसिक टू बिग यूट्यूब चैनल में। मैं हूं अविनाश और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐसे राजनीतिक खबर के बारे में जो भारत की राजनीति में एक नया भौकाल खड़ा कर देगा। मोदी सरकार एक ऐसा फैसला करने वाली है जिससे देश में तूफान आ जाएगा। मोदी के आक्रमण से शरिया कानून ध्वस्त हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आप लोगों को अपडेटेड खबर बता दें कि मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की बैठक हुई थी उसमें अमित शाह ने एक बहुत ही बड़ा बयान दिया है। पहले हम आप लोगों को उस बयान के बारे में बताएंगे कि अमित शाह ने क्या कहा। अमित शाह ने कहा था कि भारत में सीएए, राम मंदिर, अनुच्छेद 370 और ट्रिपल तलाक पर फैसले हो गए हैं। अब बारी है कॉमन सिविल कोड की। उत्तराखंड में कॉमन सिविल कोड पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। जो भी बचा है हम ठीक कर देंगे। आप लोग कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे पार्टी को नुकसान पहुंचे। इस बात से तो एक बात बहुत ही क्लियर और स्पष्ट हो चुका है कि भारत में बहुत ही जल्द कॉमन सिविल कोड राष्ट्रीय स्तर पर लागू हो जाएगा, यानी कानून बन जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत 1947 में आजाद हुआ था। आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बनने के बाद सभी धर्मों के लिए अलग अलग कानून बनाए थे। जैसे हिंदुओं के लिए अलग कानून बनाया गया, मुस्लिमों के लिए अलग कानून बनाया गया, या इनको यूं कह दें कि भारत में हिंदुओं के लिए तो अधिकार को सीमित कर दिए गए, परंतु मुसलमान को उनके शरीयत के आधार पर खुली छूट दे दी गई। वो चाहे तो 3 तलाक ले सकते हैं, जो भी वो अपने शरिया के हिसाब से कर सकते हैं। यदि वो शरिया के हिसाब से कर रहे हैं अपने कानून, तो भारत में फिर संविधान का मतलब ही क्या रह जाता है? क्योंकि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है। बीजेपी की सरकार इन्हीं लगे कालिखों को मिटाने का काम कर रही है कि 70 साल में जितने भी पार्टियों ने भारत पर शासन किया, इसमें अधिकतर कांग्रेस ने शासन किया, तो इन्होंने अपने वोट बैंक के लिए राजनीति की। भारत की ओर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। भारत के राष्ट्र को लेकर किसी के मन में कोई भावना ही नहीं थी। सबने बस अपना ये चाहा कि मैं कैसे ही वोट बैंक को बना करके रखूं और जो है सत्ता पर काबिज रहूं। लेकिन अब जो मोदी सरकार कर रही है, उस कानून से भारत का नक्शा बदल जाएगा और हिंदू मुस्लिम दंगा सदा के लिए खत्म हो जाएगा। कॉमन सिविल कोड का अर्थ होता है कि भारत में जितने भी धर्म हैं, धर्मों के लिए एक कानून। यह कानून जो होता है वह किसी भी पंथ, जाति और किसी भी सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। समान नागरिक कानून के अंतर्गत आने वाले मुख्य विषय में से हैं व्यक्तिगत स्तर, संपत्ति के अधिकार और संचालन का अधिकार, विवाह, तलाक और गोद लेना। हालांकि पहले इन सभी जो भारत के कानून थे, जैसे जमीन विवाद, जन्म से लेकर के मृत्यु तक के कानून, संपत्तियों के अधिकार, इस पर सभी धर्मों के आधार पर अलग अलग कानून थे। लेकिन समान नागरिक संहिता लागू होते ही भारत में इन सभी कानूनों को एक ही चश्मे से देखा जाएगा और सभी के लिए, सभी धर्मों के लिए एक ही कानून होगा। समान नागरिक संहिता लागू करने वाले बहुत सारे देश हैं। इन देशों में बात करना अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, स्वीडन, इजिप्ट जैसे कई देश हैं जिसमें समान नागरिक संहिता कानून लागू है। लेकिन भारत की स्थिति में यह है कि भारत में समान नागरिक संहिता कानून लागू नहीं है। भारत में अधिकतर निजी कानून धर्म के आधार पर तय किए गए। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध के लिए तो एक व्यक्तिगत कानून है, जबकि मुसलमान ईसाइयों के लिए अपने कानून है। मुसलमान अपने कानून शरीयत के आधार पर आधारित है, जबकि अन्य धार्मिक समुदाय के कानून भारतीय संसद के संविधान पर आधारित है। तो दोस्तों, आप लोग जान चुके होंगे कि ये समान नागरिक संहिता कानून क्या होता है और इसे क्यों लाया जाना चाहिए। यदि ये कानून लागू नहीं किया गया तो भारत को एक बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजरना होगा। जैसा कि आप लोग देख ही चुके हैं, भारत में अलग अलग तरीके से दंगे होते हैं। मुसलमान कहते हैं हम अपना अलग कानून मानेंगे, हिंदू कहते हैं, हिंदू के लिए तो हालांकि सरकार है, वो सरकार तय करेगी, लेकिन मुसलमान जो है अपने जो है कानून है वो शरीयत के आधार पर तय करते हैं और शरीयत के आधार पर ऐसे कानून तय करते हैं जो कि देश विरोधी होते हैं। उनका जो लाभ है वो इस प्रकार है कि भारत में अलग अलग धर्मों के लिए न्यायपालिका पर जो बोझ पड़ता है वो बोझ कम होगा। अदालत में जो लंबित पड़े फैसले होंगे, उस कानून का फैसला बहुत ही जल्द होगा। देश में एकता और समानता का भाव बढ़ेगा, किसी भी प्रकार का वैमनस्य समाज में नहीं फैलेगा और वह देश तेजी से विकास के लिए पथ पर आगे बढ़ता है। जैसा कि अमेरिका को आप देख सकते हैं, देश में हर भारतीय पर समान नागरिक कानून लागू होने से भारत की राजनीति पर भी असर पड़ेगा और ये जो राजनीतिक दल हैं जो वोट बैंक की राजनीति करते हैं, उनका जो है वो व्यापार सदा के लिए बंद हो जाएगा। धार्मिक रूढ़ियों की वजह से समाज के किसी भी वर्ग के अधिकारों के हनन को रोका जा सकता है। वैश्वीकरण के वातावरण में महिलाओं की भूमिका समाज में महत्वपूर्ण होगी। इससे उसके अधिकारों और स्वतंत्रता में किसी प्रकार की कमी या उसके व्यक्तिगत या समाज के अधिकार में कोई भी कमी नहीं होगी। सर्वोच्च न्यायालय में संपत्ति पर समान अधिकार होगा। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसे ही कॉमन सिविल कोड के बारे में और कोई नया न्यूज आता है तो हम आप लोगों को तुरंत ही इसके बारे में सूचित करेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।